सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। हेलो दोस्तों, मैं झारखंड बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अध्यापकों को प्रशिक्षित होना चाहिए क्योंकि शिक्षण विधियों से अवगत हो, बाल मनोविज्ञान से अवगत हो, समस्या समाधान में दक्ष हो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या दूसरा है, राष्ट्र का शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति किस पर आधारित है? शिक्षक पर, प्रशासक पर, नेता पर, राष्ट्रपति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक पर। प्रश्न संख्या तीसरा है, बच्चों की शिक्षा आरंभ होती है माता पिता से, पुस्तकों से, शिक्षकों से, धर्म ग्रंथों से। तो माता पिता से। प्रश्न संख्या चौथा है, बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा देनी चाहिए भाषा का, व्याकरण का, गणित का, पर्यावरण का। तो भाषा का। प्रश्न संख्या पांचवा है, विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है साफ सुथरा कपड़ा, खाने का प्रबंध, शैक्षिक भ्रमण, अपनत्व का वातावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनत्व का वातावरण। प्रश्न संख्या छठा है, श्यामपट्ट एवं शिक्षक के शरीर में परस्पर कोण होना चाहिए लगभग 45 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का, लगभग 120 डिग्री का, लगभग 90 डिग्री का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 45 डिग्री का। प्रश्न संख्या सातवां है, श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य कह नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम। प्रश्न संख्या आठवां है, एक श्रेष्ठ शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? तो इसका शिक्षक की योग्यता में, संयमशीलता में, मौखिक अभिव्यक्ति में, व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। प्रश्न संख्या 9 है, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है अपने छात्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना को, अपनी पूर्ण स्वच्छंदता को बिना किसी सरोकार के, अपने छात्रों में प्रतिस्पर्धा को, या अपने छात्रों में प्रतिस्पर्धा अथवा सहयोग को जिसकी भी आवश्यकता हो। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपने छात्रों में प्रतिस्पर्धा अथवा सहयोग को जिसकी भी आवश्यकता हो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, यदि आपके पढ़ाने के उपरांत भी छात्र किसी विषय वस्तु को समझने में असमर्थ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, आप पुनः समझाने के सभी प्रयास त्याग देंगे, आप पुनः नए ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, आप सोचेंगे बार बार पुनरावृत्ति करना केवल एक समय की बर्बादी मात्र है, और लास्ट ऑप्शन है, आप छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप पुनः नए ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, आज अध्यापक की घटती हुई प्रतिष्ठा का मुख्य कारण है समाज का भौतिकवादी दृष्टिकोण, अधिक धन कमाने की इच्छा, कर्तव्य के प्रति उदासीनता, अध्यापक का राजनीति में भाग लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य के प्रति उदासीनता, सी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है सुख और संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार, आत्मबल और सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मबल और सुरक्षा। प्रश्न संख्या 14 है, लगातार असफल होने पर आप क्या करती हैं? उसे दोबारा करने का साहस नहीं कर पाती हैं, असफलता के कारकों से बदला लेने का प्रयास करती हैं, चुनौती के रूप में दुगुने उत्साह के साथ प्रयास करती हैं, असफलता के कारणों को भूलने का प्रयास करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनौती के रूप में दुगुने उत्साह के साथ प्रयास करती हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 है, विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण नहीं है, ऐसे में आप छात्रों को क्या सलाह देंगी? प्रश्न संख्या पहला ऑप्शन है, विज्ञान न पढ़ने की सलाह देंगे, जैसा हो उसी से काम निकालेंगे, प्रधानाचार्य से कहेंगे कि बिना उपकरणों से के पढ़ाई संभव नहीं है, छात्रों से अपनी व्यवस्था अपने आप करने को कहेंगे,
तो इसका सही आंसर होगा जैसा हो उसी से काम निकालेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। प्रश्न संख्या 17 है, परिस्थितियों के कारण यदि कोई छात्र अधिक समय तक अनुपस्थित रहकर आपके घर निःशुल्क सहायता लेने आए तो आप क्या करेंगी? उसकी सहायता करेंगी, सद्भावपूर्ण बात करके लौटा देंगी, उससे मिलेंगी ही नहीं, अगले दिन आने के लिए कहेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी सहायता करेंगी। प्रश्न संख्या 18 है, आप शिक्षण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ पसंद करेंगे? अपने गांव या कस्बे में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश या प्रांत में, देश के किसी भी स्थान पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश के किसी भी स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 है, आपकी राय में छात्रों अध्यापकों के बीच अच्छे संबंध न होने का कारण है? पाठ्य विषयों की अधिकता, शिक्षण के लगन व लगाव में कमी, विद्यालय में उपकरणों की कमी, अभिभावकों की उदासीनता। तो इसका सही आंसर है पाठ्य विषयों की अधिकता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है, गरीब तथा कमजोर छात्रों पर, प्रतिभाशाली छात्रों पर, अपंग तथा मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर, सभी छात्रों पर। तो इसका सही आंसर है गरीब तथा कमजोर छात्रों पर। प्रश्न संख्या 21 है, विद्यालय की समस्याओं के हल में एक अध्यापक को प्रधानाचार्य को आवश्यकतानुसार परामर्श देना चाहिए, प्रधानाचार्य को ही इसके लिए उत्तरदायी समझना चाहिए, पहल करके अपनी ओर से ही परामर्श देना चाहिए, प्रधानाचार्य को यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य को यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है, अध्यापन के प्रभावशाली होने का प्रमाण है कक्षा में सभी छात्र शांत रहें, गृह कार्य पूरा कर लें, सभी छात्र प्रश्नोत्तर में प्रतिभाग करें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी छात्र प्रश्नोत्तर में प्रतिभाग करें। प्रश्न संख्या 23 है, छात्र अधिक होशियार नहीं है, छात्र कला विषय छोड़कर विज्ञान विषय अध्ययन करने के लिए आपके पास सलाह लेने आता है, आपकी सलाह क्या होगी? विज्ञान विषय छोड़कर कोई और विषय ले लीजिए, विज्ञान विषय लेने के लिए ट्यूशन लगानी पड़ेगी, साधारण छात्रों के लिए विज्ञान विषय उचित नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा ले लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा ले लें। प्रश्न संख्या 24 है, बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु शिक्षक को उपदेश देना चाहिए, साहस की कहानियाँ सुनाना चाहिए, लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साहस की कहानियाँ सुनाना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 है, एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है, कक्षा में आप क्या करेंगे? उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे, सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे, उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। प्रश्न संख्या 26 है, कक्षा में कुछ छात्र उद्दंड हैं जो सही छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि इस परिस्थिति को अनदेखी किया जाए, उद्दंड छात्रों से मेलजोल बढ़ाया जाए, उद्दंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए, पढ़ने वाले लोगों को उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्दंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए। प्रश्न संख्या 27 है, शिक्षण की प्रणालियां हैं व्याख्या प्रणाली, स्पष्टीकरण प्रणाली,
वर्णन प्रणाली या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 है, मूल्यांकन अध्ययन करता है छात्रों का, शिक्षकों का, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों का। प्रश्न संख्या 29 है, मूल्यांकन लाभप्रद है शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, विद्यालय प्रबंधक के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के लिए। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षण उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण करते हैं क्योंकि छात्रों को वर्गीकृत किया जा सके, छात्रों को निर्देशित किया जा सके, छात्रों के अधिगम को उन्नत किया जा सके, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 है, आपकी पसंद का वह बच्चा है जो सुंदर हो और स्वस्थ हो, साफ सुथरा हो, आज्ञाकारी हो, सक्रिय हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय हो। प्रश्न संख्या 32 है, एक छात्रा प्रायः कक्षा में भयभीत रहती है, आप क्या करेंगी? कड़ाई से उसका कारण पूछेंगी, प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगी, अभिभावक को सूचित करेंगी, अपनत्व और प्यार से उसका उत्साहवर्धन करेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनत्व और प्यार से उसका उत्साहवर्धन करेंगी। प्रश्न संख्या 23 है, एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है, तो आप क्या करेंगे? उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है अतः सुधार करेंगे, उस तरफ से कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर होगा उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 34 है, आपका मानना है कि छात्र होते हैं एक समस्या, एक पहेली, निरीह और कोमल, स्फूर्ति, तेज और शक्ति के संगम, देश के भावी कर्णधार और रक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश के प्रभावी कर्णधार और रक्षक। प्रश्न संख्या 35 है, आपके विचार से शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है अध्यापकों को उच्च वेतनमान देना, विद्यालय को पूरी सुविधा प्रदान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, छात्र अध्यापक अभिभावक संबंध सुदृढ़ करना। तो इसका सही आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। प्रश्न संख्या 36 है, एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उसे आवश्यक परामर्श देना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसके अभिभावक को सूचित करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है उसकी समस्या को समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 37 है, स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप क्या करेंगी? समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगी, छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगी, भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगी, कोई ध्यान नहीं देंगी। तो इसका सही आंसर है भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगी। प्रश्न संख्या 38 है, नई परिस्थितियों में आप शीघ्र परेशान हो जाती हैं, दूसरों का अनुकरण करती है, दूर हटने का प्रयास करती है, शीघ्रता से समायोजित हो जाती है। तो इसका सही आंसर है शीघ्रता से समायोजित हो जाती है। प्रश्न संख्या 39 है, अध्यापक का प्रमुख कार्य है छात्र को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, छात्र को पढ़ाना, छात्र का ज्ञानवर्धन करना, छात्र को अच्छे संस्कारों में डालना। तो इसका सही आंसर है छात्र को पढ़ने सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। प्रश्न संख्या 40 है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की योग्यता को आधार बनाकर सेक्शन A, B, C उनकी घटती योग्यता क्रम के अनुसार बनाए गए, इस परिस्थिति में आप किस सेक्शन को पढ़ाना अधिक पसंद करेंगे? सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, कोई भी सेक्शन जो आपको दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी सेक्शन जो आपको दिया जाए। प्रश्न संख्या 41 है, शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन पर्पस है विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, व्यवहार में परिमार्जन करना, विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने का कौशल उत्पन्न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार में
परिमार्जन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस पर इसका दायित्व डालेंगे? विद्यालय की प्रबंधन समिति का कमजोर व्यवस्थापन, विद्यालय में पठन पाठन की समुचित व्यवस्था का न होना, प्रधानाचार्य का विद्यालय की शिक्षण विधियों में रुचि न लेना, आपकी स्वयं की शिक्षण विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी स्वयं की शिक्षण विधि। प्रश्न संख्या 43, परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय परीक्षकों को चाहिए कि वे उदार दृष्टिकोण अपनाएं, कठोरता के साथ साथ गहनता से जांचें, वस्तुनिष्ठता के साथ यथातथ्य जांचें, मध्यम दृष्टिकोण रखकर जांचें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता के साथ यथातथ्य जांचें। प्रश्न संख्या 44 है, किसी बालक को कक्षा शिक्षण गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समय समय पर सचेत करे, समय समय पर दंडित करे, सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर उपयोग करे, विद्यार्थियों में आत्मगौरव आत्मसम्मान का विकास करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर उपयोग करे। प्रश्न संख्या 45 है, क्रियात्मक शोध निम्नलिखित में से किस तथ्य की पूर्ति करता है? सिद्धांतों का निर्माण, कक्षागत समस्या का समाधान, सिद्धांतों का परीक्षण, शिक्षण विधि को कक्षा में लागू करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा समस्या का समाधान करना। प्रश्न संख्या 46 है, एक सफल शिक्षक वह है जो शांत रहता है तथा अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, सहनशील होने के साथ साथ अधिनायकवादी दृष्टिकोण रखता है, कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठों अथवा विषय वस्तु की पूरी योजना तैयार कर लेता है, और लास्ट ऑप्शन है, किसी विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।